लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम एक न्यू कीवर्ड के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि हमें ओप्स और एलएलडी में हेल्प करेगा। तो दैट कीवर्ड इज स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो अब हम पहले ये देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड की हमें नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक नॉर्मल सा क्लास है। मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास यूज़र। ठीक है, इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, पब्लिक इंट एज और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, मैं ये दो वेरिएबल्स मैंने नेम एंड एज इस क्लास के अंदर डिफाइन किया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो नेम और एज है ये अभी कोई स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, जब हम इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये नेम और एज क्या करेंगे, स्पेस लेंगे। और ये जो नेम और एज है वो एक ऑब्जेक्ट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूज़र U1, ठीक है, दूसरा बनाता हूँ यूज़र U2, ठीक है, तो इसका एक अपना नेम एंड एज होगा एंड इसका एक अपना नेम एंड एज होगा। ठीक है, नाउ अभी तक सब ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मुझे सपोज कि एक ऐसा वेरिएबल रखना है जो कि लेट सपोज मुझे एक टोटल यूज़र का काउंट रखना है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा रखना है, इंट टोटल यूज़र। ठीक है, तो इस टोटल यूज़र में बेसिकली क्या रहेगा कि कितने ऑब्जेक्ट बने मेरे इस यूज़र क्लास को यूज़ करके, मतलब कितने यूज़र्स हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी यहाँ पे मैंने दो यूज़र क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इस टोटल यूज़र की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी मैं इस क्लास को बनाऊंगा तो मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे इस टोटल यूज़र की वैल्यू जो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अभी ये जो टोटल यूज़र है ये आइडियली ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल यूज़र को मैं लाइक पहले भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, कि कोई यूज़र बना है या नहीं बना है। अगर मैं टोटल यूज़र को प्रिंट करूँ तो या तो मुझे 0 देगा या 1 देगा या 2 देगा या कोई वैल्यू देगा। ठीक है, 0 मीन्स नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, और 1 2 3 कब आएंगे आपके, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, बट अगर मैं इस ये जो टोटल यूज़र है इसको अगर मैं इसी तरह से डिफाइन करता हूँ इस क्लास यूज़र में, तो ये सिमिलरली लाइकवाइज लाइक एज और नेम की तरह ये ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, बट ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इशू आ रहा है कि हमें एक वेरिएबल बनाना है जो कि मेरा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करे, उसको मैं फॉर सम मतलब लाइक किसी वे से मैं उसको इस क्लास के थ्रू कॉल कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ड कीवर्ड आता है स्टैटिक। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल के सामने, इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के सामने स्टैटिक लिख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट हो जाती है और वो क्लास पे डिपेंड कर जाती है। ठीक है, इसको अभी हम कोड के थ्रू भी देखेंगे, बट अभी बस हम इसका यूज़ केस देख रहे हैं। ठीक है, कि मतलब इसकी नीड बेसिकली पड़ी क्यों है ना। तो स्टैटिक लिखने से बेसिकली वो क्या हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट हो जाएगा और क्लास के थ्रू हम उसको कॉल या इनिशियलाइज या जो भी हमें इसको एक्सेस करना होगा वो हम कर पाएंगे। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक तो हम कोड के थ्रू ये देखते हैं कि कैसे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उस ये डेटा मेमोरी हो गया। ठीक है, दूसरा हम इसके फंक्शंस की तरफ भी देखेंगे कि स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कोड पे जाते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले एक क्लास बनाते हैं सेम यूज़र वाला। यहाँ पे एक इंट एज डिफाइन करते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक बनाने के लिए हमने क्या देखा था, हम यहाँ पे स्टैटिक इंट टोटल यूज़र। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल जो है वो स्टैटिक बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी
डिक्लेरेशन, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अगर मैं इसको सेम यहीं पे इनिशियलाइज करूँ, फॉर एग्जांपल लेकिन मैंने इसको 0 रख दिया, तो आप देखो कि यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अ मेंबर विद इन अ क्लास इनिशियलाइजेशन मस्ट बी कॉन्स्ट। मतलब मैं एक स्टैटिक मेंबर को इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्लास के अंदर वो इनिशियलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज कैसे होगा? अब मैं इसको कंस्ट्रक्टर के टाइम पे भी इनिशियलाइज नहीं कर सकता। मतलब कंस्ट्रक्टर के टाइम से मेरा मतलब है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर पे मैं इसको इनिशियलाइज कर दूँ, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन है और जो इनिशियलाइजेशन है वो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। तो कोई भी स्टैटिक मेंबर को डिफाइन इनिशियलाइज करने का क्या तरीका होता है कि हम इसको हमेशा क्लास के बाहर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तब हम ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे पहले हम उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर हम उस क्लास का नाम लिखते हैं जिसका हमें स्टैटिक मेंबर को रेफर करना होता है। फिर 2 कोलन लगाते हैं। 2 कोलन क्या करता है कि ये इस ऑब्जेक्ट में जितने भी मेंबर्स हैं ना उस पे हमें एक्सेस दे देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टोटल यूज़र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस टोटल यूज़र को मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी अभी तक मैंने कोई भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। आइडली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैटिक कीवर्ड की, उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि यूज़र कोलन टोटल यूज़र, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 0 है। एक बार इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं देखने के लिए कि ये यहीं से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये 4। तो हाँ, इस तरह से हम लाइक इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सेस, बेसिकली एक्सेस वो सेम ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइक एक्सेस करने में हमें कोई इशू यहाँ पे आया नहीं, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई वांट इज कि जब भी मैं इसका कोई यूज़र क्रिएट करूँ, यूज़र U1 U2 U3, ठीक है। तो और फिर मैं अगर इसको एक्सेस करूँ, ठीक है, तो ये जो काउंट है वो इंक्रीज होके आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसकी जो वैल्यू है इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका लॉजिक कहाँ लिखूंगा मैं कह रहा हूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस टोटल यूज़र की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए बाय 1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट के टाइम हमें पता है कि हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल ही होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, यूज़र टोटल यूज़र प्लस प्लस, ठीक है। तो टोटल यूज़र की जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हमने इसको 0 असाइन किया था, ठीक है। उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। मतलब जो भी इसकी वैल्यू फिर लाइक 1 होगी तो 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 होगी तो 3 हो जाएगी, ठीक है। और हर यूज़र क्रिएशन के टाइम पे ये रीसेट नहीं होगा, ये बेसिकली +1 होगा, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो पहले ये 0 था इस लाइन पे, ठीक है। देन ये 3 हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। ओके, अब लेट सपोज कि यहाँ पे ये यूज़र है, ठीक है। U1 यूज़र है, U2 यूज़र है, U3 यूज़र है। अब एक बार इन यूज़र के थ्रू इस टोटल यूज़र को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सी आउट U1 डॉट टोटल यूज़र, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये कोई एरर नहीं दे रहा, ये इसको एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है हमें, ठीक है। कि मतलब हम क्लास के थ्रू तो इसको डी रेफर करके यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। बट यूज़र के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट इसकी जो डेफिनेशन होगी ना वो लाइक यूज़र
क्रिएशन के टाइम पे नहीं होगी, ये जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे ये तभी होगा। तो मैं एक बार मेमोरी के थ्रू बता देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो मेमोरी में ये अपना बनेगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे एज आएगा, इसमें यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है, ये सपोज U1 है, ठीक है। तो ये जो टोटल यूज़र है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, टोटल यूज़र यहाँ पे नहीं आएगा। एक दूसरी स्टोरेज होती है स्टैटिक स्टोरेज, ठीक है। जब भी ये स्टैटिक स्टोरेज में अपने सारे कॉन्स्ट वाले, ठीक है, कॉन्स्ट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये स्टैटिक स्टोरेज में जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक स्टोरेज में जाएगा टोटल यूज़र। ये स्टैटिक स्टोरेज जो है वो क्लास के पास होता है, ठीक है। तो जो U1 है, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके पास इसका एक्सेस भी होता है, ठीक है। तभी हम सारे कॉन्स्ट वेरिएबल्स या फिर सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। बट जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये हर बार नहीं बनता है ना, ये सिर्फ क्लास क्रिएशन के टाइम एक बार बन गया, ठीक है। इसमें जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं इसमें इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, दैट्स इट। हमने ये देख लिया कि लाइक ये हर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ये रीसेट नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज कि मैं इसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस U1 के थ्रू इस टोटल यूज़र को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 कर दिया, ठीक है। तो ये जो टोटल यूज़र का काउंट है वो बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको यूज़र के थ्रू भी दिखाना चाहूँ कि लाइक इसकी एक ही कॉपी है, ये हर कोई अलग कॉपी नहीं मेंटेन कर रहा है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि U1 ऑब्जेक्ट ने इस टोटल यूज़र का काउंट जो है वो 40 कर दिया, ठीक है। तो अब चूंकि इसकी एक ही कॉपी है ना, मतलब ये एक ही कॉपी है इसकी और हर ऑब्जेक्ट के पास इसकी कॉपी नहीं है, तो ये जो है वो मेन वाले को चेंज कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रिवेंट करनी है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है ना। तो मैं ये एक्सेस नहीं देना चाहता हर ऑब्जेक्ट को कि ये मेरे जो ये स्टैटिक मेंबर है उसकी वैल्यू चेंज कर पाए, ये भले ही उसको रीड कर पाए, ठीक है, उसको गेट कर पाए, बट ये उसको चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्राइवेट बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि टोटल यूज़र को हमने प्राइवेट बना दिया, ठीक है। अब टोटल यूज़र को जैसे हम प्राइवेट बनाएंगे तो ये क्या कह रहा है कि दिस इज़ इनएक्सेसिबल, है ना, कि यूज़र डॉट टोटल यूज़र इनएक्सेसिबल है, यहाँ पे एरर आ गया, ये इनएक्सेसिबल है, ये इनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो उसको हमें हमें मतलब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि सिर्फ इसको एक्सेस कर पाए, इसको चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने गेटर पढ़ा था, तो हम क्या बोलेंगे कि इंट गेट टोटल यूज़र, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टोटल यूज़र, ठीक है। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब जो कि टोटल यूज़र प्राइवेट है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है कि नॉन स्टैटिक मेंबर रेफरेंस मस्ट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेंबर रेफरेंस मस्ट बी रिलेटेड टू एनी स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो गेट टोटल यूज़र है वो नॉन स्टैटिक है, ठीक है, बट हम इसको यूज़र के थ्रू, मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है हम उसको क्लास के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि जो हमारा टोटल यूज़र है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो हमें इस गेट टोटल यूज़र को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो मेथड सेम है, हम लाइक उसके स्टार्टिंग में स्टैटिक कीवर्ड अपेंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो गेट टोटल यूज़र फंक्शन है ये एक तरह का स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा इस क्लास का, ठीक है। तो इसकी भी कॉपी सिर्फ एक ही रहेगी जो कि स्टैटिक स्टोरेज में रहेगी, ठीक है, और वो क्लास के अंडर होगा, ठीक है, मतलब क्लास के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। दो हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि हम पहले वेरिएबल को भी कर पा रहे थे, बट हाँ हम उसको क्लास के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे उसको प्राइवेट करने से हमें क्या फ़ायदा मिल गया कि हम इसको लाइक कोई भी यूज़र इसको आगे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक बार आंसर देखते हैं ये सब सही चल रहा है कि नहीं। तो हाँ थ्रू यूज़र भी ये 3 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और गेट टोटल यूज़र उसके बाद भी गया तो ये 3 प्रिंट कर रहा है, ठीक है।
तो हमने स्टैटिक डेटा मेंबर देख लिया, ठीक है, कि स्टैटिक कीवर्ड लाइक उसके सामने अपेंड करने से वो स्टैटिक बन जाता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो है वो यूज़र में चली जाती है, और वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो स्टैटिक स्टोरेज में स्टोर होता है, और वो ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और हर जितने बार भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये रीसेट नहीं होता, या ये रीडिफाइन नहीं होता, ठीक है, ये एक ही इसकी अक्रेंस रहती है जो कि स्टैटिक स्टोरेज में रहती है। उसके बाद हमने स्टैटिक फंक्शन भी देखी। स्टैटिक फंक्शन क्या कर रहा है? स्टैटिक फंक्शन बेसिकली जो भी हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिक फंक्शन है ना, उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इट कैन ओनली एक्सेस, मतलब जो स्टैटिक फंक्शन होगा इट कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स, और ये जो स्टैटिक फंक्शन होगा उसका कोई दिस कीवर्ड नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे जब हमने स्टैटिक फंक्शन बनाया था, उसका पर्पस ही हमने ये रखा था कि वो क्लास के थ्रू कॉल हो पाए, ठीक है। अभी जो दिस कीवर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ पॉइंटर टू दी करंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये जो दिस कीवर्ड है वो इस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है, ठीक है। बट जो स्टैटिक डेटा मेंबर है या जो स्टैटिक फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो क्लास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए दिस कीवर्ड का यहाँ पे कोई मतलब रह नहीं जाता। स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए तो कोई रहेगा नहीं, बट स्टैटिक फंक्शन के लिए भी दिस कीवर्ड का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि दिस कीवर्ड जो है वो पॉइंटर होता है अपने ऑब्जेक्ट, करंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फिर ये पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इट कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो ये नेम और एज को एक्सेस नहीं कर सकती, ये टोटल यूज़र को एक्सेस कर सकती है। ये जो फंक्शन है ये टोटल यूज़र को एक्सेस कर सकता है, बट ये नेम और एज को एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये जो नेम और एज है उनको मेमोरी कब एलोकेट होती है? उनको मेमोरी तब एलोकेट होती है जब इनका कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तभी इनकी मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। जितने बार भी मैंने यूट्यूब, सपोज यहाँ पे मैंने यूट्यूब बनाया, तो एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, इसमें एज आएगा और इसमें नेम आएगा, ठीक है। तो ये जो नेम और एज है वो भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, वो कोई क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो क्लास में बस ब्लूप्रिंट के लिए हमने बस इसको डिफाइन किया था, ठीक है। क्लास की प्रॉपर्टी कौन सी है? टोटल यूज़र हो गया, या फिर ये जो हम फंक्शन बनाया था हमने गेट टोटल यूज़र करके, गेटर जो बनाया था हमने स्टैटिक गेट टोटल यूज़र, ठीक है। ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जो U1 है या U2 है ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्लास की प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन से पहले ऑब्वियसली इनका कोई मेमोरी एलोकेट इनको होगी नहीं, है ना, तो इनका कोई मतलब भी नहीं रहता। तो इसीलिए स्टैटिक फंक्शंस के अंदर सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैटिक फंक्शन की। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली यही देखा कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर के हमें यूज़ क्यों पड़े, ठीक है। उस स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर हमें प्राइवेटली एक्सेस करना है, मतलब हम उसको नहीं देखना चाह रहे कि कोई यूज़र उसको अपडेट कर पाए, तो हम उसको प्राइवेट कर पाएंगे, ठीक है। और जब हम उसको प्राइवेट करते हैं तो उसको गेट करने के लिए हमें एक गेटर लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम स्टैटिक फंक्शन कहते हैं, ओके। अब स्टैटिक फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक फंक्शन के पास कोई दिस कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू लेटर, थैंक यू।